दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी का चुनाव होने जा रहा है, इसलिए मीटिंग ना दी जाए इनको। तो क्या हम कुछ स्पेशल मांगने जा रहे थे? क्या अपने लिए मांगने जा रहे थे? आप लोगों की मांग थी जो हम मांगने जा रहे थे, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने कोशिश करी कि वो मीटिंग ना हो और वो सफल नहीं हो पाए। आप लोगों की सच्चाई, आप लोगों के ज्ञान, आप लोगों के मान और सम्मान के लिए हम अड़ गए और वो मीटिंग हुई और 4 घंटे मीटिंग चली और अफसरों को हमने मनवा लिया। 2020 तक के कर्मचारी जितने भी हैं सीजी केस के, उनको पक्के करने के आदेश कल हमने पारित करवा दिए हैं। लेफ्ट आउट के पुराने कर्मचारियों के 128 फाइलें वहां जमा हैं। हमने कहा कि तत्काल प्रभाव से उनके पक्के होने के आदेश निकाल दिए जाएं और उन्होंने मान लिया है। उसके बाद ये कहा गया है कि जितने भी केस बाकी हैं किसी भी जोन में, वो फाइलें जल्दी से जल्दी हेड ऑफिस भिजवाई जाए ताकि सारे कर्मचारी पक्के हो सके। देखो, बहुत आपाधापी चल रही है हमारे कर्मचारियों के बीच में भी और भ्रष्टाचारी अफसर और नेताओं के बीच में भी। आप लोगों को बरगलाते हैं और कहते हैं कि पुराना रिकॉर्ड बनाकर आपको पक्का करा देंगे। ऐसे नेताओं से बचो, ऐसे अफसरों से भी बचो, वो पैसे खा जाते हैं आपसे। कल एक नया आदेश हमने पारित कराया, जिसकी 240 हाजिरी है वो पक्का होगा, क्योंकि ये जो सीनियर जूनियर और वो बना रखे ना, इसी में पैसा चल रहा है। तो ये पारित कराया गया है कि 240 हाजिरी जिसकी होंगी उसको वहीं से पक्का माना जाए। ये नहीं कि जो 2000 का है तो वो बेचारा 98 का रिकॉर्ड बनाता घूमेगा। जहां से 240 हाजिरी है उसको पक्का किया जाए। इसके साथ साथ कई अफसर क्या करते हैं, नकली भर्ती करते हैं और उसकी असली कर्मचारी को ब्रेक पे रख देते हैं, उसको नौकरी पे नहीं लेते हैं, उसको किसी न किसी बहाने से एब्सेंट करके घर बिठा देते हैं। ऐसे कर्मचारियों का जिनका ब्रेक है, उनको फिर ब्रेक के नाम से पक्का नहीं होने दिया जाता। विशेषकर मैंने जोर लगाया इस बात पे कि जिसका 1 साल का ब्रेक है, 2 साल का है, 4 साल का और अफसर की वजह से ब्रेक है, उसकी हेराफेरी की वजह से ब्रेक है, तो उस कर्मचारी की सीनियरिटी खत्म नहीं होगी। अगर वो 98 में लगा और बीच में ब्रेक है तो वो सीनियरिटी हमने खत्म नहीं होने देनी। हमने ये कहा है कि मैं 2 साल अब्सेंट रहा हूं तो मेरा वो बेनिफिट रोक के मेरी सीनियरिटी 98 से 2000 से ही लागू करके मुझे पक्का किया जाए। तो आपका गैप ईयर का मामला खत्म कर दिया, किसी को 4 आने की देने की जरूरत नहीं है। जहां रुकेंगे हम आके खड़े होंगे आपके साथ। ये सब चीजें आपके साथ कर दी गई है। रही एरियर की बात, तो कल जो एडिशनल कमिश्नर यादव जी बैठे थे, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है कि जिन जिन साथियों ने मुकदमे लगा रखे हैं, अगर कोर्ट मुकदमे एरियर लेने के लिए, वो एरियर अपना मुकदमे का वापिस ले ले, 24 घंटे में उसके अकाउंट में पैसे डल जाएंगे। ये हमारा वादा है। इसका रीजन है हम क्यों कर रहे हैं। वकील आपसे 30%, 40% कमीशन खा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी कर्मचारी 1 रुपए से क्या 1 पैसे से भी लुटे। वो अपना केस वापस लेगा और हम इस शर्त पे केस वापस लेंगे कि आप 24 घंटे में इसका चेक डालो, हम साथ जाएंगे और उसका चेक उसके अकाउंट में डलवाएंगे। अभी उल्टा हो रहा है। अभी उल्टा ये हो रहा है कि हमारा वकील जो है, जिसको भी हम अपॉइंट करते हैं, वो हमें एक बार दिला देता है, फिर लालच के चक्कर में दोबारा दिलाता है। ऐसे बहुत सारे कर्मचारी सस्पेंड, टर्मिनेटर हो चुके हैं। कर्मचारी को लूट लेते हैं, उसके तो 30-40% खा गया, वो आपके जिम्मे आ जाती है जिम्मेवारी कि दूसरी बार ले लिए पैसे और फिर आपको भरने पड़ रहे हैं। तो इन हेराफेरियों से रुको। और लगभग मैंने जो कल मीटिंग में बात हुई थी वो मैंने आपके सामने रख दी। अब आपकी यहाँ की जो मीटिंग, यहाँ की जो समस्याएं हैं, मैं आपकी समस्याओं से कुछ अवगत हूं। यहाँ की मैंने मांग को उठाया है। मुझे ये भी पता है कि असली कर्मचारी और जो 20 साल से कर्मचारी है वो तो पक्का नहीं हुआ है, लेकिन जो चुपचाप के कर्मचारी हैं उनके नकली दस्तावेज बना के पक्का कराया जाता है। जो उनके परिवार के लोग हैं, कुछ नेताओं के परिवार के लोग हैं, कुछ अफसरों के परिवार के लोग हैं, वो घर बैठ के तनख्वाह लेते हैं। अब ऐसा होने नहीं दिया जाए। मैं भी नेता हूं, अगर मैं नेता हूं तो मेरी पत्नी अगर कर्मचारी है तो